नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपना खुद का बैंकिंग और फाइनेंस बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं? जैसे कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट लेवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें तालुका लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल और सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी। अगर हाँ, तो वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। आज मैं आपको 5 ऐसी कॉमन गलतियां बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर लोग बैंकिंग और फाइनेंस बिजनेस शुरू करते समय करते हैं और उन्हें आप कैसे आसानी से टाल सकते हैं, ये भी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, गलत रजिस्ट्रेशन चुनना। पहली और सबसे बड़ी गलती है कि गलत रजिस्ट्रेशन चुनना। कई लोग बिना सोचे समझे कोई भी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, फिर बाद में उन्हें समझ में आता है कि वो गलत बिजनेस स्ट्रक्चर में है। तो इसलिए शुरुआत में यह तय करें कि आपका बिजनेस मॉडल कौन सा होने वाला, जैसे बैंकिंग सर्विस या फाइनेंस सर्विस। अगर बैंकिंग सर्विस देखें तो इसमें हम डिपॉजिट ले सकते हैं और लोन का भी काम कर सकते हैं, और फाइनेंस सर्विस में ओनली हम लोन देने का ही काम कर सकते हैं। और फिर आपको यह भी देखना है कि आपका टारगेट एरिया एग्जैक्टली कौन सा होने वाला है, जैसे ऑल इंडिया लेवल पर आप काम करने वाले हो या फिर स्टेट लेवल पर काम करने वाले हो या अपने जिला लेवल या तहसील लेवल पर काम करना चाहते हो। अगर आपने ये सब पहले से ही डिसाइड किया है तो फिर आपको एक सही रजिस्ट्रेशन चुनने में आसानी हो सकती है। जैसे कि अगर आपको बैंकिंग बिजनेस करना है और पैन इंडिया लेवल पर करना है तो इसके लिए आपको मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सही हो सकता है। और यही बैंकिंग बिजनेस अगर आप अपने स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या तहसील लेवल पर करना चाहते हैं तो इसके लिए स्टेट लेवल का जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वो आपके लिए एकदम सही होगा। और अगर आप फाइनेंस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मतलब लोन देने का काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है वो एकदम सही होगी। मिस्टेक नंबर 2, अधूरी डॉक्यूमेंटेशन। तो देखो, जैसे ही आपने अभी फाइनल किया है कि आपको एग्जैक्टली कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना है, कौन सा रजिस्ट्रेशन आपके लिए सही है, तो उसके बाद में प्रोसेस आता है कि रजिस्ट्रेशन करा लेना। तो जैसे ही हम ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करते हैं तो उसमें आपको ये देखना होता है कि आपके डायरेक्टर्स बॉडी में कौन कौन रहने वाले हैं, उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना होगा, और जो भी आप सोसाइटी बनाने वाले हो या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाने वाले हो तो उसका बायलॉज एग्जैक्टली कैसे रहना है, और आपके कंपनी का या फिर आपके सोसाइटी का एड्रेस आपको क्या रखना है, इसका भी आपको पहले से ही प्लान करना होगा। कई बार लोग अपना जो भी एमओए प्रिपेयर करते हैं या फिर सोसाइटी के लिए बायलॉज प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वो भी एकदम गलत तरीका हो सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप अपना बायलॉज प्रिपेयर करते हो, ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली क्या है और आप करना क्या चाहते हो। और सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में इसमें तो आपको माइक्रो फाइनेंस ये ऑब्जेक्टिव क्लियरली मेंशन होना जरूरी होता है। इसके बिना आप माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस बिल्कुल नहीं कर सकते। कई लोग तो आज मार्केट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर ही माइक्रो फाइनेंस का काम शुरू कर रहे हैं, तो ये भी टोटली गलत हो सकता है अगर आपके पास आरबीआई का कोई भी लाइसेंस नहीं है। तो आपको अगर विदाउट आरबीआई लाइसेंस बैंकिंग और फाइनेंस बिजनेस शुरू करना है तो आपके पास मैंने जो अभी 3 ऑप्शन बताए हैं तो उसमें से ही एक को आपको चुनकर फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस आप मार्केट में चला सकते हैं। इसलिए हर डॉक्यूमेंट को आपको ध्यान से तैयार करना है, और अगर आपको इसमें कुछ परेशानी होती है तो आप अपने एक्सपर्ट्स की, अपने सीए की भी जरूर मदद ले सकते हो। मिस्टेक नंबर 3, लीगल कंप्लायंस को नजरअंदाज करना। अभी तक हमने जो देखा कि हमने सही रजिस्ट्रेशन चुन लिया है और उसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड भी कर लिया है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको प्रॉपर कंप्लायंसेस करना है, प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन करना है, तभी आगे जाकर आप अपना ये बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस चला सकते हो। तो कई ऐसी मार्केट में सोसाइटी होती है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है, वो रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं लेकिन आगे चलकर ऑडिट और रिपोर्टिंग सही टाइम पर फाइल नहीं करते, और इसके वजह से उनको भारी जुर्माना, नोटिस और कभी कभी लाइसेंस भी सस्पेंड हो जाता है। तो इसलिए आपको शुरुआत से ही एक कंप्लायंसेस कैलेंडर बनाना होगा ताकि आपको कब ऑडिट करना है, कब कौन सा कंप्लायंसेस करना है,
कब कौन सा रिटर्न फाइल करना है, ये सब के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो सकते हो। मिस्टेक नंबर 4, प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी। आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है और ऑडिट कंप्लायंसेस भी प्रॉपरली कर रहे हैं, बट आपका जो टीम है, आपका जो डायरेक्टर बॉडी है, उसमें कोई प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज रखने वाला अगर नहीं है, तो आपको ये बिजनेस चलाने में, ये बिजनेस ग्रो करने में आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आप जब भी रजिस्टर्ड करते हो तो आपके बॉडी में कोई तो ऐसा एक प्रोफेशनल बंदा आपको हायर करना होगा और साथ ही साथ कोई एक टेक्निकल बंदा भी आपको हायर करना होगा। अक्सर हम देखते हैं जो ये कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो पूरा ये बैंकिंग और फाइनेंस बिजनेस खुद संभालने का कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपको बैंकिंग और फाइनेंस बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ गलत फैसले भी वो ले बैठते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्रोफेशनल टीम आपको हायर करना है, सही सॉफ्टवेयर और सिस्टम आपको अपनाना है, स्टाफ को रेगुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। इससे आपका जो बिजनेस है वो एकदम पारदर्शी, सुरक्षित और लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। मिस्टेक नंबर 5, ग्रोथ प्लान का ना होना। कई लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाकर रुक जाते हैं, ना कोई विजन, ना कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बिना प्लान के कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ पाती। ये शुरुआत में ही एक स्पष्ट बिजनेस और ग्रोथ प्लान आपको बनाना होगा। नए मेंबर्स, नए शेयर होल्डर्स आपको आपके कंपनी के साथ, आपके सोसाइटी के साथ जोड़ते रहना होगा और समय के साथ नई सर्विसेज, नए प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। तभी आपका ये जो बैंकिंग और फाइनेंस बिजनेस है वो मार्केट में सस्टेन होगा, ग्रो होगा और लॉन्ग टर्म में टिका रहेगा। ये थी वो 5 कॉमन गलतियां जो बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस शुरू करते समय अक्सर लोग करते हैं। अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हैं और सही गाइडेंस लेना चाहते हैं और आपका जो बिजनेस है वो तेजी से और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन, आपका बैंकिंग और फाइनेंस बिजनेस का सेटअप और ग्रोथ बिना किसी झंझट के हो, तो सहकार समृद्धि आपके मदद के लिए हमेशा तैयार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया होगा, तो आप इसे बिल्कुल आपके दोस्तों के साथ, जो भी माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग बिजनेस करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें। और बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर या फिर नीचे दिए गए लिंक पर आपका इंक्वायरी फॉर्म फिल करके आप हमारे एक्सपर्ट के साथ जरूर जुड़े। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हो। धन्यवाद।